पूना में रहने वाले डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्धक ये पेशे से डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने योग की बुलंदियों को छुआ। योग की ध्यान समाधि में जाकर उन्होंने गुरु तथा मंगल ग्रह की यात्रा की और वहाँ के भौगोलिक स्थिति का वर्णन पहले से ही प्रसिद्ध कर दिया, जो बाद में अमेरिका के वाइकिंग सैटेलाइट्स द्वारा दिए गए रिपोर्ट अनुसार सही साबित हुआ। बचपन से ही अमीर परिवार के होते हुए भी उनका रुझान आध्यात्म की तरफ ही था। शंकर, दत्त, राम, कृष्ण इत्यादि सभी देवताओं का उन्हें साक्षात्कार हो गया तथा ध्यान समाधि अवस्था में उन्हें आत्म साक्षात्कार की प्रचिति आ गई। उन्होंने कई विद्वत्तापूर्ण धार्मिक ग्रंथों का लेखन किया है। वेद, पुराण तथा उपनिषदों पर लिखे हुए उनके ग्रंथ तथा गीता और पातंजल योग जैसे ग्रंथ वाचकों को अक्षर ब्रह्म से ब्रह्मानंद का अनुभव देने की अनुभूति रखते हैं। उनके द्वारा लिखित पातंजल योग यह पुस्तिका में लिखित साधनापाद के दूसरे अध्याय के 44वां श्लोक स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग यानी कि स्वाध्याय के वजह से इष्ट देवताओं का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। इस पर वह यह भाष्य करते हैं कि मुझे मेरे योग मार्ग पर अनेक देवताओं के दर्शन का अनुभव हो गया है और विशेष महत्व की बात यह है कि यह दर्शन मुझे मेरे खुले आँखों से दृष्टिगोचर हो गया है। इसे मैं साक्षात्कार ही कहूँगा, क्योंकि खुली आँखों से जो नज़र आ जाए उसे भास नहीं कहा जा सकता, उसे साक्षात्कार करना ही उचित है। अष्टांत यह कनिष्ठ दर्जा का होता है, उसे भास कहा जा सकता है। इस तरह स्वप्न अष्टांत को भी मैं कनिष्ठ ही मानता हूँ, क्योंकि सपनों में हमें जिस तरह पशु का दर्शन हो जाता है उसी तरह देवताओं के दर्शन होना भी संभव ही है। एक बार मैं सन 1978 में 10वें महीने की 29 तारीख में मैं अपने साधकों के साथ ध्यानाभ्यास कर रहा था। उस समय मेरे आँखों के सामने श्री शंकर भगवान प्रकट हो गए। उसी समय मेरे सामने बैठे एक साधक को श्रीमती मोगन्नवर इन्हें पीठ पीछे स्वरूप में शंकर जी के दर्शन हो गए। यही नहीं, हमें दोनों को नंदी के सगुण दर्शन हो गए और वहाँ उपस्थित 50-60 लोगों को गोबर की बदबू आ गई। एक ही समय उपस्थित सज्जनों को अगर ये अनुभव आए तो उसे भास नहीं कहा जा सकता, इसे ईश्वर दर्शन करना ही उचित होगा। एक बार मैं दत्त मूर्ति पर ध्यान कर रहा था, तभी दत्त मूर्ति मेरे तरफ देखकर प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए नजर आई। साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए। उसके बाद श्री राम प्रकट हो गए, फिर श्री कृष्ण और भीम नजर आए। इसके बाद बटू वामन दिखे। उसी समय हाथ में दंड और कमंडल लिए एक बालक के दर्शन मुझे हो गए। उसके बाद पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती माँ के दर्शन एक के बाद एक हो गए। उसके बाद एक मनुष्य कुटी नजर आई जो शायद मेरे गुरु की थी, ऐसे लगता है। उसके बाद मेरे सामने साक्षात दर्शन हो गए। ऐसे दर्शन मुझे अनेकों बार हुए। एक बार मैं मुरलीधर श्री कृष्ण के मुख पर ध्यान कर रहा था, तब मुरलीधर का हंसता हुआ चेहरा मुझे नजर आया। उस समय भगवान बांसुरी बजाते हुए मुझे नजर आए। इतना ही नहीं, दत्त, राम, नारद इनका आवाज़ भी मैं सुन चुका हूँ और यह मैं अपने खुली आँखों से देख चुका हूँ। एक रात ध्यान करते हुए मुझे साक्षात शिवलिंग के दर्शन हो गए। उसके ऊपर एकाग्र होते ही मुझे एक आँख नजर आई और उसके खुलते ही प्रखर रोशनी नजर आई। मेरी नज़र थम गई। यह शिव साक्षात्कार ही था। इन सबको मैं मेरे दत्त भक्ति का ही साक्षात्कार मानता हूँ। मेरे इष्ट देवताओं से पूर्ण मिलन यानी स्वाध्यायत इष्ट देवता संप्रयोगों का ही यह साक्षात्कार था। इन साक्षात्कार की वजह से मेरा मन प्रसन्न हो गया। इन साक्षात्कार से मुझे इस बात की अनुभूति हो गई कि शंकर, राम, कृष्ण, दत्त भले ही अलग अलग रूप क्यों न हो,
लेकिन इनमें मूल शक्ति एक ही है। इतना ही नहीं, बल्कि मेरे ध्यान योग शिविर में मेरे साधकों को मुझे में शंकर, विष्णु, देवी देवताओं के दर्शन हो गए। सन 1977 के अक्टूबर महीने के दोपहर 11:45 की यह घटना है जो मैं अभी आपको बयान करने जा रहा हूँ। पूना में मेरी दवाखाने यानी डिस्पेंसरी है। शिरडी के श्री साईं बाबा मुझसे मिलने स्वयं ही मेरे दवाखाने में आ गए। वो अपने सगुण रूप में आए थे। आते ही उन्होंने मुझसे कहा, गाणगापुर से श्री दत्त की आज्ञा अनुसार मैं तुमसे मिलने तथा प्रसाद रूपी भेंट देने आया हूँ। उनको देखते ही मैंने पहचान लिया। फिर उन्होंने प्रसाद रूपी भेंट स्वरूप चवन्नी के कॉइन पर 2 पादुकाओं का आविष्कार कर दिया और मेरे आंखों के सामने ये चमत्कार हो गया। फिर वो जाने लगे। वैसे ही मैं भारत छोड़ने के लिए उनके साथ गया। अचानक ही वो अदृश्य हो गए। ऐसे महान विभूति की अचानक हुई भेंट, दर्शन और कृपा प्रसाद से मैं पावन और धन्य हो गया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।